ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन 7 जनवरी के प्यारे बाबा के महावाक्य, जिसमें आज बाबा हम बच्चों की पुकार पर, जब हमने ये गीत गा गा के भगवान को पुकारा कि आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान, भटक रहे हम राह दिखा दो भगवान, राह दिखा दो। ऐसे ऐसे गीत गा करके प्रभु को पुकारा। कब पुकारा? जबकि समय चक्र में, कलयुग के अंत में अज्ञानता की घोर रात्रि छा गई। घोर रात्रि को समाप्त करके फिर से सवेरा करने के लिए, सोजरा करने के लिए ज्ञान सागर शिव बाबा आए और ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को दे रहे हैं। तो ज्ञान के प्रकाश में कौन सी बात सबसे पहले बाबा हम बच्चों को समझाते हैं? भारत भूखंड की महिमा करते हैं कि भारत भूखंड पावन खंड था, अविनाशी खंड है भारत भूखंड। भारत देश में ही शिव परमात्मा अवतरित होते हैं। भारत में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। भारत में ही दूध घी की नदियाँ बहती थी। भारत में ही मनुष्य देवी देवता जब कहलाता था सतयुग के अंदर, तो देवी देवताओं का साम्राज्य भी सतयुग में था। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी भी सतयुग में थे और वो भारत था, और भारत ही उस समय पूरा विश्व कहलाता था। तो भारत में ही एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहा, एक राज्य देवी देवताओं का राज्य रहा, एक मत दैवी मत रही। और वन जो शुरू हुआ वो भारत देश से ही हुआ। तो इतनी भारत की महिमा अपरम अपार। और उस भारत देश में जब अज्ञानता का अंधकार फैला और हम मनुष्य आत्माओं ने पुकारा, तो बाबा आए और बाबा ने हमको ज्ञान की रोशनी दी कि हम मनुष्य आत्माएं समय चक्र में अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियां नहीं, लेकिन 84 जन्म अधिक से अधिक मनुष्य शरीर में हमारे होते हैं। भारत देश पर ही 5000 वर्ष का समय चक्र की कहानी बनी हुई है। तो इस समय चक्र के अंदर हम बच्चों की ही 84 जन्मों की पूरी कहानी बनी हुई, जो इस समय परमात्मा हमें समझा रहे हैं। क्योंकि शिव बाबा ने कहा, मैं हूँ इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। मुझ बीज में सारे झाड़ की नॉलेज समाई हुई है, इसलिए मैं नॉलेजफुल कहलाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में तो श्रद्धा भावना से 2 युगों से 2500 साल से भक्ति करते भी आए और भगवान को पुकारते भी आए और दुख भी देखते रहे। और जब गहरा अंधकार छा गया तो हमने बाबा को पुकारा। तो बाबा ने कहा, मेरे आने पर ही तुम बच्चे शिव जयंती का त्योहार मनाते हो। तो इसलिए अब हम बच्चों को संपूर्ण ज्ञान देकर परमात्मा सोजरे में ले जा रहे हैं। तो आज की 7 जनवरी की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे।
अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में हैं। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ट, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है, क्या है शास्त्रों में? भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं
गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। पावन खंड था यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। वास्तव में 84 लाख की बात को बाबा कह रहे कि 84 लाख तो वैरायटी हैं, लेकिन उसमें से मनुष्य और उसके जन्म कितने? 84 जन्म। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे तो फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना शाहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको कितना शाहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। जैसे हम कहते हैं ना देवी देवता, तो देवता तो सूक्ष्म आकारी 3 ही, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तरह से भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन भगवान एक जो कि शिव बाबा, तो वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना,
बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं, यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, आज बाबा सारे भारत देश को इमर्ज करते हुए अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्त्वम। कौन पावन था? ब्रह्मा बाबा पावन थे तो श्री नारायण कहलाते थे। अंतिम जन्म पतित बने तो लेखराज कहलाए और शिव बाबा प्रवेश हो गए तो बाबा ने दिया अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा। तो तत्त्वम, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते हैं तो रोज हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना,
तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। सुना सबने कि हम सबकी कौन सी अवस्था है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन सबकी अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहदारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है कि सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं मैं सारे जाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से जाड़ कैसे निकलता है? जाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा जाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। आगे क्या है? जो सुख में सिमरण करे दुख काहे को होए। तो रावण राज्य में तो दुख है ना। यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबकी सदगति करते हैं। बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी आते हैं सब इस समय तमो प्रधान हैं। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। भारत देश में जब कोई शरीर छोड़ता तो हिंदू लोग क्या कहते कि फलाने का स्वर्गवास हो गया। तो बाबा कहता कि अगर उसका वो स्वर्ग में चला गया तो इसका मतलब हम सब कहाँ हैं इस समय? सीधी सी बात है, हम नरक में हैं। तो ये संसार क्या है? अभी नरक है। अगर स्वर्ग कहीं और है तो इसका मतलब इस समय का संसार नरक है। तो यहीं जन्म लेंगे तो फिर क्या कहलाएंगे? नरकवासी कहलाएंगे ना। स्वर्ग में जन्म लेंगे तो स्वर्गवासी कहलाते हैं। लेकिन ये कहना अच्छा नहीं लगता कि नरकवास हो गया। इसलिए बाबा कहते आदर पूर्वक शब्दों में जाने वाले के लिए कहते कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्ग तो वास्तव में भारत में कब था? जब सतयुग त्रेता युग का समय था तो संसार स्वर्ग कहलाता था। और द्वापर कलयुग का समय, कलयुग के अंत में रौरव नरक बन चुका संसार है। तो इसलिए फिर से स्वर्ग बनाने भगवान आया है। तो बाबा ने कहा अगर कोई कहता कि उसका स्वर्गवास हो गया है तो फिर बाबा क्या कहेंगे?
तो अभी स्वर्ग में गया तुम्हारे मुख में गुलाब, अगर वो स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ, फिर आगे बाबा क्वेश्चन कर रहे हम बच्चों से कि स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब हैं गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते वापिस? क्योंकि जन्म मरण में आते आते सब आत्माएं घर का रास्ता ही भूल जाती हैं। इसलिए बाबा को आकर घर का रास्ता भी बताना पड़ता है और घर में वापिस साथ भी ले जाना पड़ता है। तो वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वो तो कह देते ना चंद्रमा देवताए नमः, सूर्य देवताए नमः, लेकिन बाबा ने कहा तुम जानते हो कि ये तो रोशनी देने वाले हैं। तो वास्तव में यह कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अवैभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, टिवाटा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, तो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और जाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है।
लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने में सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा को हम सभी मिल कर के भोग भी लगाएंगे और बाबा को याद भी करेंगे। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ